फ़हीम साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये कोर्ट का क्या मामला हुआ कि बहुत तनकीद हुई इनिशियली जो अदालत पर, क्योंकि पुलिस ने रिमांड मांगा था मगर अरमगान को भेज दिया गया जेल। बाद में पता चला कागजात में तब्दीली की गई थी। क्या वाकया था सर, कोई तफसील सामने आई है? देखिए, ऐसा मैंने आपके शो में ही पहले ही भी ये कहा था कि ये केस इतना सादा नहीं है जितना सादा इसे पेश किया जा रहा है कि जैसे कोई मकड़ी की बाजी अभी के लिए गई पुलिस और पुलिस पर फायरिंग हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का ये सारा मामला है, उसके जो अरकान है बेसिकली वो एक दूसरे से लड़ पड़े हैं कराची में। मैं आज आपको बताऊं, जो आपका सवाल है बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग है सिचुएशन उसमें कि एक जो कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के ऊपर वाइटो लगाकर जो है वो पुलिस रिमांड को जुडिशियल रिमांड कर दिया जाता है। और कल जब हाई कोर्ट में वो महकमा दाखिला के 2 अफसरान ने वो कागजात पेश किए हैं तो जो जस्टिस जफर राजपूत है उन्होंने उन कागजात को देख के ये पढ़ा है बाकायदा कि तो वाइटो सही से लगा भी नहीं है, पीछे पुलिस जो है वो पढ़ा जा सकता है अब भी। तो बाकायदा तौर पर कागजात में हेरफेर हुई है। एक बात जो मैं कहता आ रहा हूँ वो ये कि देखिए हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक माफिया है, वो सिस्टम चलाती है जिससे माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये जब आप कहते हैं कि ये ड्रग माफिया का कोई आपस में अंदरूनी लड़ाई है तो सर अब कुछ समझाएं भी सही कि कैन यू एक्सप्लेन समथिंग? हाँ देखिए, इसमें से कुछ एक मेरी बात का जो एक सबूत है वो कह लीजिए कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो किस तरह से साबित होती है। कल शिराज की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, आप सिर्फ उसी को देख लीजिए, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा है शिराज के हवाले से बयान देते हुए कि मुस्तफा आमिर ने एक मौके के ऊपर अरमगान को एक पैकेट दिया और उसके बदले में उसने उसे रकम दी। और कहा यही जा रहा है कि बेसिकली जो है वो मुस्तफा को जो रकम देना थी मंशियात के बदले में, उसने वो रकम जो है वो पूरी की पूरी अरमगान को अदा नहीं की थी। और यहीं से बेसिकली जो है वो झगड़ा शुरू हुआ था। और जो कल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें आप देख लीजिए शिराज ने एक लड़की का जो जिक्र किया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस लड़की ने जो है कुछ बातें ऐसी मुस्तफा को बताई जो मुस्तफा ने मजाक में अरमगान का मजाक उड़ाते हुए उसको बता दी। वो बातें जाहिर है हम नेशनल टीवी पे नहीं कर सकते जो कुछ उसमें निहायत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन वो बातें जो है उसके बाद एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसमें भी वाकये को मैनेज करने की कोशिश की गई है। पहली दफा ये कहा गया था कि जो अरमगान है उसने मुस्तफा को गोली मारी थी, वहीं पर गोली मारी थी, लेकिन जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि जी पहले उसने डंडों से उसको मारा, उससे उसके खून निकलने लगा और अरमगान ने जो गोलियां चलाई वो तो कमरे की दीवार के ऊपर चलाई। देखें ये बहुत ही ये मैनेज करने की कोशिश हो रही है इस सारे केस को। और एक सिस्टम है जो बेसिकली जो मौजूद हमारा अदालती सिस्टम है या पुलिस सिस्टम है उसके ऊपर इस वक्त हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब एक और चीज है कि जनाब अगर वो जिंदा था और उसके बाद आप उसे गाड़ी में डालकर जो है वहां ले गए थे, आपने बलूचिस्तान में ले जाकर जो है वो गाड़ी में आग लगा दी, उस वक्त भी वो जिंदा था, ये शिराज की जानिब से कहा जा रहा है। तो अब आपको पुलिस को जो है ये फैक्ट्स को एक जगह करना है, ये साबित करना है कि ये लोग वहां गए थे। अभी तो और बहुत आसान है, मैं तो समझता हूँ ये बात कि जनाब उन्होंने एक सुजुकी से लिफ्ट ली, वो सुजुकी ड्राइवर को ढूंढे, वो उनको फोर के चुरंगी सुरजाने तक लेकर आया, वहां से उन्होंने जो ऑनलाइन कैब ली। फ़हीम साहब तो बिल्कुल ठीक करना पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। तो फ़हीम साहब ये बताइएगा कि अब ये शिराज का जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियरली सामने आ गया है, क्योंकि आप भी उसका जिक्र करें, तो ये अरमगान से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये कब तक जारी रहेगी, स्टेटमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है, और साथ में जो ऑटोप्सी होनी है वो कब तक होगी, कोई तफसीलात, कोई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है अरमगान से तफ्तीश के दौरान कि ये इतना 22 साल का लड़का जो है ना, इसके खिलाफ अब तक 19 दर्जन से ज्यादा मुकदमात हैं इसके खिलाफ 2009 से लेके 2024 के दौरान दरख्शां थाना, साहिल थाना, बिजरी थाना, बोर्ड बेसन और एएनएफ का जो थाना है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, उसमें मजमूई तौर पर 6 मुकदमा दर्ज हुए थे। और ये बाकायदा तौर पर पुलिस और एएनएफ के हाथों माजी में भी गिरफ्तार हो चुका है। ये अपनी उसकी रिहाइशगाह है, यहाँ से ये गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चला रहा था। और जो इसमें जो इस दौरान गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर का इसमें मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा सा कि चूना लगाया है बाकायदा, और इसने दर्जनों जो डिजिटल करेंसी अकाउंट बना रखे थे। इसने जो है जब ये गिरफ्तारी जो इसने जो नहीं दी और 4 घंटे तक ये पुलिस से जो मुकाबला करता रहा, बेसिकली इस दौरान इसने अपने पास जो इसके पास कोई 60 के करीब लैपटॉप्स थे, उनका डेटा इसने डिलीट किया है बाकायदा तौर पर। आप समझ सकते हैं कि एक शख्स जो है वो किस हद तक क्लेवर है कि वो
के साथ एक मुकाबला कर रहा है, उस दौरान वो टाइम गेन कर रहा है। टाइम गेन करके वो बेसिकली अपना काम कर रहा था। 4 घंटे तक सिर्फ उसने मुकाबला जो है लैपटॉप खाली करने के लिए किया है, और इस दौरान जो है उसने तो सर उसके साथ फिर कोई उसके कंप्लिसेस भी तो होंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता है कि एक तरफ वो पुलिस से मुकाबला कर रहा था और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से वो लैपटॉप जो है वो उनसे सॉफ्टवेयर या डेटा डिलीट कर रहा था। उसके साथ फिर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। देखिए, एक दफा जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो गई थी और पुलिस के डीएसपी समेत 2 एहलकार जो है वो जख्मी हो गए थे, तो उसके बाद पुलिस जो है वो पीछे हट गई थी, और इस दौरान पुलिस जो है उससे यही राब्ता करके यही कहना चाह रही थी कि तुम गिरफ्तारी दे दो। इस दौरान जो है जो उसके वालिदा हैं उन्होंने भी मकान से राब्ता किया और उन्होंने भी उसको राजी किया कि तुम गिरफ्तारी दे दो। इस दौरान जो बेसिकली उसने एक कॉल गर्ल, जिसे मुबैना कॉल गर्ल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, इसने उसे ह्यूमन शील्ड भी बनाया हुआ था। इस वजह से भी पुलिस जो है वो बेसिकली फौरी तौर पर अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी। ये बेसिकली बड़ी वजह थी, और जाहिर है अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग हुई थी। पुलिस भी जो है वो समझना चाह रही थी कि अंदर कितने लोग हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, और यही टाइम बेसिकली जो है उसके लिए मनी बना, और उसने इस दौरान लैपटॉप से डेटा जो है वो खाली किया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।